स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, हाउसएट ऐप को भी डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ लेजेंड्स को हराकर आप जीत सकते हैं 2 गुना कैश। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, मैं दीपक और मेरे साथ साजिया हैं और मॉर्निंग अपडेट सेगमेंट है हमारा। इसमें हम आपको खबरें बताते हैं सारे खेल से जुड़ी हुई, और एक एक करके आपको सारी खबरें बताते हैं, पॉइंट टू पॉइंट समझाते हैं कि आखिर कल क्या हुआ और आज क्या बड़ा होने वाला है खेल जगत में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सीपीएल की। सीपीएल में जो 2 फाइनलिस्ट टीमें थी वो तय हो गई। कल सीपीएल का सेमीफाइनल मुकाबला खेला गया और पहला मुकाबला हुआ ट्रिनबागो नाइट राइडर्स वर्सेस सेंट लूसिया किंग्स के बीच में, जिसमें सेंट लूसिया किंग्स ने 21 रनों से जीत दर्ज की और फाइनल में जगह बना ली। उसके अलावा जो दूसरा मुकाबला हुआ गयाना और सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स के बीच में। तो वहां पे सेंट किट्स ने शानदार 7 विकेट से जीत दर्ज की और ये दोनों टीमें अब फाइनल में पहुंच गई। और फाइनल मुकाबला आज इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा, जो कि सेंट लूसिया किंग्स वर्सेस सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स के बीच में होगा। तो दोस्तों ये सीपीएल से अपडेट है। सीपीएल में अब आखिरी मुकाबला बच गया है और हाउसएट पे आप अपनी टीम आज ज़रूर बनाइए, क्योंकि देखिए धमाकेदार मुकाबला है और आज आप सीपीएल का अंत एक शानदार जीत के साथ कर सकते हैं, सुरेश रैना की टीम को हरा सकते हैं। तो बहुत ही सुनहरा मौका है आपके पास। अब बात कर लेते हैं क्रिकेट में क्या कुछ खबरें हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, जहाँ पे रमीज़ राजा उनके नए चेयरमैन बने हैं और उन्होंने आते ही कुछ अहम फैसले भी लिए, जिसमें खिलाड़ियों की जो सैलरी बढ़ाने का फैसला भी है। और वहाँ ये खबर है कि जो निचले स्तर के डोमेस्टिक क्रिकेटर हैं जो पाकिस्तान की नेशनल क्रिकेट टीम में नहीं खेलते, घरेलू क्रिकेट में योगदान दे रहे हैं, उनकी भी सैलरी बढ़ाई जाएगी और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड जो प्लेयर्स हैं उनकी भी सैलरी बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा बीसीसीआई से भी खबरें ये हैं कि वहाँ भी सैलरी बढ़ने के आसार हैं। जी दीपक, वहाँ भी सैलरी बढ़ने के आसार हैं। जो बीसीसीआई का एपेक्स काउंसिल मीटिंग होने वाला है 20 सितंबर को, उम्मीद की जा रही है वहाँ पर जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं उनकी सैलरी हाइक होगी और ये कहा जा रहा है कि मोर देन 40%, 40% से ज़्यादा हाइक की उम्मीद है। तो देखिए 40% से ज़्यादा हाइक की उम्मीद है और बहुत ही बढ़िया खबर हमारे खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि देखिए सैलरी बढ़ेगी और सब कुछ इतना अच्छा स्ट्रक्चर है इंडियन क्रिकेट का। हमारे जो युवा खिलाड़ी, हमारे घरेलू खिलाड़ी हैं, शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं श्रीलंका और साउथ अफ्रीका के बीच जो मुकाबला हुआ, तीसरा T20 मैच। उसमें साउथ अफ्रीका ने श्रीलंका को बड़ी आसानी से हरा दिया और 3-0 से सीरीज़ अपने नाम कर ली। और ये पहली बार है कि किसी विदेशी टीम ने श्रीलंका को उसके घर में आकर क्लीन स्वीप किया है, वो भी T20 सीरीज में। तो अब बात कर लेते हैं साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के प्लेयर कब यूएई पहुंचेंगे, क्योंकि सवाल ये भी है कि सीपीएल में जिस तरीके से खिलाड़ी खेल रहे हैं, जो आईपीएल में जिन्हें हिस्सा लेना है, और इस साउथ अफ्रीका वर्सेस जो श्रीलंका के बीच सीरीज चल रही है, उसके खिलाड़ी कैसे और कब पहुंचेंगे यूएई। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम श्रीलंका और साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स की। तो देखिए इसमें अब खबर ये है कि श्रीलंका अभी रेड लिस्ट में आता है यूएई के, यानी कि वहाँ पे कोरोना का खतरा ज़्यादा है, जिसकी वजह से अगर श्रीलंका को कोई नागरिक यूएई जाएगा तो उसे 6 दिन क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। लेकिन अब सारी चर्चाएं चल रही है कि आखिर जो ये साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के खिलाड़ी हैं ये तो बायो बबल में है, ये बायो बबल से बायो बबल क्या एंट्री कर सकते हैं। तो इस पर अभी चीज़ें, जानकारी जो भी अपडेट आएगी हम आपको बताएंगे। हालांकि इस पर यह भी विचार किया जा रहा है रिपोर्ट की माने कि जो इन दोनों टीमों के खिलाड़ी हैं वो यूएई पहुंचकर 2 दिन क्वारंटीन में रह सकते हैं और उसके बाद ये बायो बबल में एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये बायो बबल से सीधे आ रहे हैं और ये रिपोर्ट के अनुसार हम आपको बता रहे हैं। और इसके अलावा आपको बता दूं कि जो सीपीएल के खिलाड़ी हैं, आज सीपीएल का फाइनल हो जाएगा शाम को, यानी कि कल 16 तारीख को वो सीधे यूएई पहुंचेंगे और वो बायो बबल से सीधे पहुंच रहे हैं यूएई। और वहाँ कैरेबियन आइलैंड में कोई इस तरह की चीज़ नहीं है, रेड लिस्ट में नहीं है, तो वो सीधे बायो बबल में एंट्री करेंगे और टीमों के साथ जुड़ जाएंगे। अब बात कर लेते हैं मिताली राज की। साजिया बताइए कि मिताली राज ने अपने नाम एक कौन सा और बड़ा रिकॉर्ड किया है दर्ज। दीपक, मिताली राज नाम ही काफ़ी है। आईसीसी विमेंस जो रैंकिंग आई है, ओडीआई रैंकिंग, उसमें उन्होंने अपना नंबर 1 पोजीशन मेंटेन किया हुआ है, लेकिन उनको जोड़ रहे हैं आगे। उनके पोजीशन पे नंबर 1 पे आ गई हैं साउथ अफ्रीका की लिजेल ली ने उनको ज्वाइन किया है 762 पॉइंट्स पर। और जो ऑस्ट्रेलियन है हम अलाइसा हिली, वो 3rd पोजीशन पे हैं। जुलन गोस्वामी और हमारी जो पूनम यादव हैं, उन्होंने अपनी पोजीशंस टॉप 10 में मेंटेन की है बॉलर्स लिस्ट में। तो देखिए ये खबर है। और इसके अलावा बात कर लेते हैं भारत के द्रोणाचार्य, यानी कि 2011 में भारतीय टीम को वर्ल्ड कप जिताने में जब कोच थे गैरी कर्स्टन ने विराट कोहली के ऊपर एक बहुत बड़ी बातचीत की है और उन्होंने बयान दिया है, कोहली की कप्तानी के बारे में भी बोला है।
जी दीपक, सिर्फ गैरी कर्स्टन हैं, उन्होंने आरसीबी में भी कोचिंग की थी और उन्होंने देखा है कि इस तरह के कप्तान विराट कोहली थे और उन्होंने कहा है कि एक्सपीरियंस के साथ वो दिन ब दिन बेहतर होते जा रहे हैं और कहा है कि टीम में जो है विराट कोहली के जो काम है वो बिल्कुल बेहतरीन है। तो देखिए विराट कोहली एज अ कप्तान मैच्योर हो रहे हैं और खिलाड़ी अब जब बल्लेबाज के तौर पर तो गैरी कर्स्टन उनकी तारीफ पहले भी काफ़ी करते रहते थे। अब बात कर लेते हैं वीवीएस लक्ष्मण की, जिन्होंने 5वां टेस्ट मैच कैंसिल होने के बाद अपनी राय रखी। उन्होंने ये भी कहा है कि आखिर इस सीरीज़ का रिजल्ट वो कैसा चाहते हैं। दीपक, कहा है कि आईसीसी को इंडिया को ये सीरीज़ 2-1 से दे देनी चाहिए और ये भी कहा है कि जो कैंसिलेशन जो हुआ है मैच का बिल्कुल सही डिसीजन है। तो देखिए वीवीएस लक्ष्मण को लगता है कि जो ये मैच कैंसिल हुआ है वो सही डिसीजन है, क्योंकि कोविड जिस तरीके से फैला था और उसके बाद खतरा था, अगर खिलाड़ी मैदान पर उतरे तो खतरा और बढ़ सकता था और वीवीएस लक्ष्मण भी यही चाहते हैं कि आईसीसी इसका फैसला 2-1 से निकाले। अब बात सीधे फिर आईपीएल पे जुड़ जाते हैं। आईपीएल में देखिए चेन्नई सुपर किंग्स के लिए टेंशन की घड़ी हमने आपको बताई थी, क्योंकि फैफ डु प्लेसी जो इंजर्ड हो गई थी और वो सेमीफाइनल मुकाबले में भी नहीं खेले हैं, तो ये एक चिंता का विषय है। अब सीएसके के लिए दूसरा चिंता का विषय ये है, जिसकी वजह से मुंबई इंडियंस के खिलाफ जो 19 सितंबर को उनका पहला मुकाबला है उसमें सीएसके कमजोर नजर आ सकती है। वो ये है कि सैम करन जो उनके ऑलराउंडर हैं और कमाल के ऑलराउंडर हैं सीएसके के लिए, चाहे वो यूएई वाला लास्ट सीजन रहा हो, चाहे इस साल का जो शुरुआती पार्ट रहा हो, कमाल का प्रदर्शन किया है। वो अभी तक टीम से नहीं जुड़े हैं, यानी कि वो यूएई भी नहीं पहुंचे हैं और अगर वो यूएई पहुंचेंगे तो इसका मतलब उन्हें 6 दिन अभी क्वारंटीन में रहना पड़ेगा और उसकी वजह से जो सैम करन है वो मुंबई इंडियंस के खिलाफ पहला मुकाबला नहीं खेल पाएंगे सीएसके के लिए। और सीएसके की टीम वैसे ही कमजोर नजर आ रही है फैफ के ना खेलने से, क्योंकि फैफ को लेकर भी खबर ये है साजिया कि वो पहले मुकाबले में तो नहीं खेल पाएंगे और अभी उनके इंजरी पर देखते हैं क्या अपडेट आता है। और सैम करन भी टीम के साथ नहीं जुड़ेंगे अभी पहले मुकाबले में। अब बात कर लेते हैं रोहित शर्मा की। रोहित शर्मा यूएई में हैं, क्वारंटीन में हैं और मुंबई इंडियंस ने उनका एक फ़ोटो शेयर किया, यानी कि वो क्वारंटीन में जिस तरीके से वर्कआउट कर रहे थे और वो तैयार हो रहे हैं और जल्द इनको क्वारंटीन पूरा हो जाएगा और फिर उसके बाद वो टीम से जुड़ेंगे। 19 को उनका पहला मुकाबला है। अब बात कर लेते हैं विराट कोहली की टीम आरसीबी की। देखिए विराट कोहली की टीम आरसीबी में एक नया स्पिनर इस बार शामिल हुआ है, नाम है वानिंदु हसरंगा और कमाल का प्रदर्शन था साजिया उनका। आपको याद होगा कि जब वो इंडिया श्रीलंका के बीच सीरीज़ हुई थी उन्होंने मतलब भारतीय बल्लेबाजों को काफ़ी परेशान किया था और टी20 सीरीज़ जिताने में बड़ा अहम रोल निभाया था। और अभी वो साउथ अफ्रीका और जो श्रीलंका के बीच सीरीज़ खेली जा रही थी उसमें भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, तो उनको विराट कोहली ने एक मैसेज किया उनको और कहा कि आप हमारी टीम से जुड़ेंगे और हम काफ़ी एक्साइटेड हैं आपकी टीम से जुड़ने के लिए। और आपको पता है कि श्रीलंका के खिलाफ श्रीलंका और साउथ अफ्रीका की सीरीज़ खेल के वानिंदु हसरंगा जल्द ही यूएई पहुँचेंगे और आरसीबी टीम से जुड़ जाएंगे। तो दोस्तों ये मैंने आपको सारी क्रिकेट की अपडेट दी, आईपीएल से जुड़ी अपडेट दी और आईपीएल में अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। आज 15 तारीख हो गई, 19 को पहला मुकाबला है, तो हाउसएट को जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए। आज सीपीएल का मुकाबला है, सीपीएल पे अपनी टीम बनाइए और फिर उसके बाद आईपीएल तो शुरू है ही, तो जल्दी से आपको डाउनलोड कीजिए। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आपको पता नहीं है कैसे डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, लिंक पर क्लिक करके सीधे आपको डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की जो घंटी है वो जरूर दबाइए। और अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कर लीजिए। स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, हाउसएट ऐप को भी डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ लेजेंड्स को हराकर आप जीत सकते हैं 2 गुना कैश।